कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर का साथ हर का विकास। कहाँ विकास हो रहा है? हम जंतर मंतर पर बोल रहे हैं, कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ हमारे बच्चों को पूछो, तभी में हम बच्चे लाएंगे इंटरव्यू सुनोगे ना, हमारे बच्चे बोल नहीं पाएंगे, आंसू टपकेंगे, आंसू रोएंगे, डॉक्टर के पास हमारे पास पैसा नहीं जाने के लिए। खुद देखो जो जम्मू में आपके 25 के 25 विधायक जो बैठे हुए हैं, वो सिर्फ कमेटियां बना रहे हैं, कमेटियों से टाइम पास कर रहे हैं। गरीब का बच्चा स्कूलों से बाहर निकला जा रहा है, गरीब का बच्चा भूखा रह रहा है, खुद हम डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारी हालत क्या है वो कौन जानेगा, कौन हमारा दुख दर्द में शामिल होगा? ये कार्यकर्ता जो वाजपेयी के हमने बोर्ड बढ़ चढ़ के दिए थे, हमने पूरे 25 के 25 विधायक जो जिताकर हमने लाए थे, लेकिन ये हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। आज हमें 52 डे हो गया हमें बैठे हुए, यानी कि 52 दिन हो गया हमें धरना प्रदर्शन करते हुए। अभी भी हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, PHC का धरना प्रदर्शन चल रहा है, हेरिकेज का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये कार्यकर्ता बिल्कुल किसी का हालचाल पूछने के लिए आते हैं, क्यों कि अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता। मैं मालती शर्मा, विश्व भारत न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जंतर मंदिर पे आए हैं और ये कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं किस राज्य से आए हैं और अपनी किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शफी। सबसे पहले आपका धन्यवाद, शुक्रिया। हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर से इसलिए आए हैं कि अपनी डिमांड लेके, क्योंकि हमारी डिमांड वहाँ पे सुनाई नहीं जाती है। हमें आज 52 डेज़ हो गए वहाँ पे हड़ताल करते हुए, धरने पे बैठे हुए, और हमारे अलग डिपार्टमेंट जो है PHE है, एरीगेशन है, बाकी डिपार्टमेंट्स अन्य डिपार्टमेंट हैं, वो भी हड़तालों पे बैठे 6-6 महीने हो गए, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। सर मतलब किस तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? सुनवाई हमारा जो है डेली वेजर का 300 रुपया रेट दे रहे हैं, दिहाड़ी दे रहे हैं हमें 300 रुपया। 28 साल हो गए हमें काम करते हुए। जितने भी गवर्नमेंट बंगले हैं, कोठियाँ हैं, चाहे गवर्नर साहब वहाँ रहे या अन्य मंत्री रहें या MLAs हो, कोई भी हो, वहाँ अलग किस्म के हर तरह के मुलाजम जो है वो सफाई कर्मचारी हैं, पंप ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सब मुलाजम जो हैं वहाँ काम कर रहे हैं इनके बंगलों के अंदर, गवर्नमेंट के बंगलों के अंदर, कोठियों के अंदर। उसके बावजूद भी हमारा मसला 28 साल से ऐसे का वैसा ही रहा। हमारा मसला इन्होंने हल नहीं किया वहाँ की गवर्नमेंट ने। अब हम अपना आवाज़, जब हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो वहाँ हमने सोचा कि अब इंसाफ अगर मिलेगा तो वो जंतर मंतर पे ही मिलेगा, तो हम जंतर मंतर पे ही जाएंगे। कि अगर मोदी जी ने नारा दिया था कि हम अपने मन की कोई भी बात कर रहे वो बताए, तो हम अपनी मन की बात और मन की बात करने के लिए हम यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। मोदी जी से हाथ जोड़कर मिनती करके बोलने आए हैं कि मोदी जी अगर आप सुन रहे हो या देख रहे हो तो मेहरबानी करके आपने जो गवर्नर साहब LG एडमिनिस्ट्रेशन अफसर वहाँ बिठाए हैं, मेहरबानी करके आप उनके आदेश दीजिए ताकि वो हमारे जो मुलाजम वहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, मेहरबानी करके उनको आर्डर कीजिए ताकि जो 6 महीने 3 साल हो गया हड़ताल करते हुए, उनके मसले जल्दी से जल्दी हल करें और जल्दी मसले हमारे जो है आर्डर रिलीज़ करें। हमारे कैबिनेट आर्डर भी होने के बावजूद भी हमें 28 साल से दबाया गया है, हमें इंसाफ नहीं मिला। आज हम यहाँ पे आए मोदी जी को बोलने के लिए कि हमारा आवाज़ जो है वो सुने और हमें इंसाफ मिले। वहाँ की गवर्नमेंट को बोलकर कि हमारे जो है मसले हैं वो हल करें। हमारे बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो भूखे मर रहे हैं, क्योंकि महंगाई देखो आप कहाँ पहुँच रही है। सिलेंडर आपका 1200 रुपये का है, तेल खाने का तेल जो है वो 300 रुपये किलो है, और आटा है वो 40 से 50 रुपये किलो मिल रहा है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम अपने बाल बच्चों को कैसे पालेंगे? हम अपना खाना और गुजारा कैसे करेंगे? अपनी 28 साल जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद की वहाँ की है, हम उसका अपना हक मांग रहे हैं, अपना इंसाफ मांग रहे हैं। इसलिए हमारी अपील जो है मोदी साहब से है। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप इतना परेशान हैं, मतलब क्या हो रहा है कि मोदी सरकार आपको टाइम पे सैलरी नहीं दे रही है या आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई, मतलब किस तरीके की मांग लेके आज आप जंतर मंतर पे आए हैं?
जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं, हमारी सैलरी आज 300 रुपया दिहाड़ी होते हुए 300 में कोई गुजारा नहीं होता है हमारा यही मसला है कि हमें वहाँ की गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इनको रेगुलाइजेशन परमिट ऑर्डर करें और हमारे मसले जो है हल करें, और हम भी चैन से जो है, हमने जो 28 साल अपने जवानी के दे दिए तो हम भी अपने बुढ़ापे में अपना सहारा हमें मिल जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये लोग इतने सालों से इन लोगों के साथ वहाँ पे हैं, तो कोई इंसाफ नहीं हुआ है, जिसको लेके आज ये जंतर मंतर पे आए हैं। देखते हैं कि मोदी जी इनकी सोल्यूशन निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, इनसे आगे की बातें पूछते हैं। सर, जैसे कि आप इतने दिनों से वहाँ धरने पे बैठे हुए, तो वहाँ की सरकार किसी ने भी आपकी वहाँ कोई मदद नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं की, ना किसी ने हमें बुलाया बातचीत मीडिया को बोलने के लिए कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं। वहाँ भी हमारी मीडिया जो है आवाज़ पहुँचाती है, मगर हो सकता है कि वो हमारे मोदी साहब जो हैं सुन नहीं पाते होंगे, उन तक वहाँ पर तक आवाज़ नहीं पहुँचती होगी। अब हम इसलिए यहाँ आए, यहाँ पे धरने पे, कि हमारी आवाज़ जो है यहाँ की मीडिया जो है, दिल्ली की मीडिया, ये जो है मोदी तक पहुँच जाए और हमारे मसले हल हो जाए। जी सर, बिल्कुल। सर, आप बताना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आप इतनी दूर से जम्मू से चल के दिल्ली में आए हैं, तो क्या आप सरकार आपकी सुनेगी, और आप इतने दिनों से वहाँ धरने पे बैठे हैं? धन्यवाद मैडम जी। हाँ, आपने बहुत सवाल अच्छा किया है, क्योंकि उम्मीद तो हमने बहुत लगाई है। जी सर। ठीक है, उम्मीद है भी है तो नहीं भी उम्मीद। ये धरने पर इधर आना पड़ा हमें इसलिए कि उधर इतनी सुनाई नहीं हो रही हमारी। इतना उन्होंने कमेटी बना दी है, बोल रहे हैं पक्का कर देंगे अभी, मगर उसमें हमें उम्मीद भी है तो नहीं भी उम्मीद। इसलिए हम इधर आए हैं कि इधर सुनने हमारी बात जो है थोड़ी जी, हमारे जम्मू कश्मीर की बात जो है थोड़ी सी मोदी को भी पता चले। उधर बहुत मीडिया साथ दे रही है, आपको पता चलो शहर में ही मीडिया रह जाती है। तो बाकी सैलरी की भी आप बात कर रहे थे, सैलरी हमें कंटिन्यूज है, ऐसा मसला हमारा इशू कोई नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे कई सारे लोग आए हैं जिनको अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम किन्हीं और से पूछते हैं कि इन्हें किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी सैलरी ना बढ़ने के कारण या आपका पक्का ना होने के कारण। मैम, आपने जो पूछा सवाल, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ। आप बोलते हैं कि आपको उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है। अब जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, अब इस पर उम्मीद नहीं होगी तो किस पर उम्मीद होगी? हम तो जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री है, कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन ही नहीं, बल्कि करके दिखाते हैं। जो करके दिखाते हैं तो हमें उम्मीद है, इसलिए हम आए हैं। फर्स्ट टाइम हम दिल्ली में आए हैं, जंतर मंतर मैंने बोला कि हम सुनेंगे। जो लोकल मीडिया हमारी, हो सकता है जो बाज हमारी ना पहुँचती होगी, इसलिए हम जंतर मंतर में आए हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद है प्रधानमंत्री देश के जरूर हमारा इंसाफ करेंगे। हम आपकी माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो जम्मू में आपके 25 के 25 विधायक जो बैठे हुए हैं, वो सिर्फ कमेटियां बना रहे हैं, कमेटियों से टाइम पास कर रहे हैं। गरीब का बच्चा स्कूलों से बाहर निकला जा रहा है, गरीब का बच्चा भूखा रह रहा है, खुद हम डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारी हालत क्या है वो कौन जानेगा, कौन हमारा दुख दर्द में शामिल होगा? ये कार्यकर्ता जो वाजपेयी के हमने बोर्ड बढ़ चढ़ के दिए थे, हमने पूरे 25 के 25 विधायक जो जिताकर हमने लाए थे, लेकिन ये हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। आज हमें 52 डे हो गया हमें बैठे हुए, यानी कि 52 दिन हो गया हमें धरना प्रदर्शन करते हुए। अभी भी हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, पीएचई का धरना प्रदर्शन चल रहा है, हेरिकेज का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये कार्यकर्ता बिल्कुल किसी का हालचाल पूछने के लिए आते हैं। क्यों? कि अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता, वो हिसाब किताब हो रहा है उनका। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बिठाए हुए हैं, ये भी हमारे साथ कोई हमदर्द नहीं कर रहे हैं। जो हमारे जो एडवाइजर साहबान बैठे वो भी कोई हमदर्द नहीं, चीफ सेक्रेटरी बैठे कोई हमदर्द नहीं है। हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है कि हम बता नहीं सकते क्या हो रहा है। इसलिए हम जंतर मंतर में आया कि हम यही है कि प्रार्थना करने आया नरेंद्र भाई मोदी से हाथ जोड़ के कि देखो जम्मू कश्मीर के हालात देखो क्या हो रहा है। 300 रुपए से कैसे होगा? 1200 का सिलेंडर है, महंगाई देखो कैसे हो रहा है। लेकिन हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारा कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद हमें जेल लगाया गया है, और उसका हमारे को बेनिफिट रेगुलर पॉलिसी है चौड़ के तहत हमें क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों हमारा शोषण किया जा रहा है? क्यों हमें बंधुआ मजदूरी की जा रही है? हम आपकी माध्यम से यही क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी से कि हमें दूसरी बार आने की जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री बनो, आपके 25 नहीं हम ज़्यादा सीटें देंगे, लेकिन एक गरीब को रोटी चाहिए, पैसे को पानी चाहिए। हमारे हालात बहुत खराब है। आप तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर का साथ हर का विकास। कहाँ विकास हो रहा है? हम जंतर मंतर पर बोल रहे हैं, कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ हमारे बच्चों को पूछो, कभी मैम हम बच्चे लाएंगे इंटरव्यू सुनोगे ना, हमारे बच्चे बोल नहीं पाएंगे, आंसू टपकेंगे, आंसू रोएंगे। डॉक्टर के पास हमारे पास पैसा नहीं जाने के लिए। खुद देखो मैंने कमरे भर दिया, प्रेशर होता कहाँ से लूंगा पैसे, किसको दूंगा पैसे? लेकिन 300 से मैं क्या करूंगा? हम कहते हैं जंतर मंतर से कोई आगे
जाएंगे कोई जगह, हम उधर भी जाएंगे, उधर भी मरेंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हम आपकी माधव से नरेंद्र भाई मोदी से बोलते हैं हमारा इंसाफ कीजिए। जम्मू कश्मीर से हम उठकर इधर आया, 2 दिन हुआ खाना खाए हुए, हम कैसे रातें गुजार रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इससे बड़ा कहाँ जाएंगे, किससे बोले? लेकिन आपने बोला मैम कि आपको लगता है हमें प्रधानमंत्री इंसाफ नहीं देगा, कौन देगा? मैं तो आपकी मदद कहना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री पर हमें भरोसा है, प्रधानमंत्री इंसाफ दे सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री इंसाफ नहीं देगा तो देश का भला नहीं होगा, देश डूबेगा, कभी वो ऊंचे पहाड़ियों पर नहीं चढ़ेगा, देश हमेशा डूबेगा। जब जैसे मोदी साहब जैसे हमें इनके होते हुए इंसाफ नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस टाइम ये लोग बहुत क्रोधित है, इनको पैसों की दिक्कत है, फिर भी ये लोग जम्मू से चल के दिल्ली में आए हैं। हमारी मोदी जी से गुजारिश है कृपया इनकी तरफ ध्यान दें, इनकी परेशानियों का हल करें। मालती शर्मा, विश्व गुरु भारत न्यूज़, कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।